हम लोग जो रखता है 5 बार खेत जोताया है सूखी से अभी तक। अच्छा 5 बार जोताया है 5 बार कर रहे हैं। यहाँ कोई बोरिंग नहीं है, कोई कुछ सिंचाई नहीं है। हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। हम लोगों के पास, हम लोग गरीब आदमी। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। तो हम बता दें, राहत की बात यह है कि के बीच जो रेल मार्ग वो प्रारंभ हो गया, जिससे बहुत लोगों की समस्या पूरी है। जो भी पैदल चल करके इस रास्ते का तय करते हैं वो, तो ये अच्छी बात है कि पानी के नीचे जाने से अब जनजीवन सामान्य हो गया। कम्युनिटी सेंटर लेकिन अभी भी चल रहा है। सबों के अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपया आ जाने से लोगों में इस बात की खुशी है कि बिचौलिए नहीं है, लेकिन पैसा उन्हें देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनके नाम नहीं है, उनको हो सकता है कि परेशानी, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा जा। एक और बात जानते हैं, जहाँ एक तरफ बांध के उस तरफ अगर बाढ़ से लोग डूबे हुए हैं तो दूसरी तरफ लोग खेती भी कर रहे हैं। आपको हम दिखा दें, जो देखिए किस तरह लोग खेती कर रहे हैं। और खेती के लिए अभी जो पानी भी है या बाढ़ का पानी रिसाव के साथ अगर बांध के इस ओर आ रहा है, तो देखिए यहाँ के किसान किस तरह खेती कर रहे हैं। और अभी इन लोग के लिए बहुत सटीक समय है। अभी किस चीज़ का खेती हो रहा है अभी? हाँ, धान का खेती। तो पानी कौन पानी है ये? अभी वर्षा का पानी। वर्षा का पानी है। तो ये अच्छा अभी लग रहा है कि अभी जो वर्षा हुआ है इससे अच्छा आपको होगा ये खेती? हाँ, इससे अच्छा होगा। किस चीज़ की खेती हो रही? धान का हो रहा है। लेकिन अभी देखने कि ट्रैक्टर भी चल रहा है। अभी ट्रैक्टर कादो कर रहा है। अच्छा, पानी से कादो कर रहा है, तब जा करके उसमें धान रोपाएगा। तो अपने खेत में धान रोप रहे हैं, यानी कि अभी धान की खेती भी अभी है। और धान की खेती के लिए जो समुचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था के लिए लोग लगे हुए हैं। आपको दिखा दें कि अगर इस तरफ चले तो यहाँ किस तरह खेती हो रही है, उधर भी हम आपको दिखा देंगे कि हम लोग बताएंगे कि किस तरह इस हल्की बारिश है, जहाँ एक तरफ लोग बाढ़ से डूब रहे हैं और दूसरी तरफ खेती भी किस तरह लोग कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए मिथिला मच न्यूज, चूँकि हम आपको ज़मीनी हकीकत ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं। हम बता दें, खेतों के बीच मिथिला मच न्यूज टीम ये भी जानने का प्रयास करिए, जहाँ एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ किस तरह किसानों के लिए खुशी का विषय है कि उनकी खेती के लिए अच्छी बारिश हुई है। और आप एक तरफ देख सकते हैं किस तरह वहाँ खेती के लिए जो ज़मीन है, जहाँ पर पानी है, उसको कीचड़ बनाया जा रहा है ताकि उसमें धान का उत्पादन हो सके। चलिए हम आपको लिए चलते हैं उनके पास और आपको उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर ये बारिश उनके लिए कितना शुभ और अच्छा है। तो चले हम बता दें आपको कि जहां एक तरफ लोग बाढ़ से परेशानी हुई, दूसरी तरफ खेती के लिए अभी जो ज़मीन है उसको मतलब धान के रोपने के लायक। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग खेती रोपा रहे हैं कादो करके। अच्छा, कौन सी किस चीज़ की खेती के लिए? धान का। तो बाढ़ से क्या प्रभावित हुए हैं आप लोग? हल्का तो है सर। कहता है कि एक तरफ सुखाड़ हो गया है ये। हाँ, तो इधर तो सुखा ही ना सर, पटा के हम लोग रोप रहे हैं। किसी से पटा रहे हैं आप? दमकल से। देखिए दमकल लगा हुआ है सर, बोरिंग लगा हुआ है, पानी की सुविधा नहीं है सर, पटा के रोप। अच्छा, जो बारिश हुई है उससे कुछ आपको फायदा पहुंचे बारिश से? जी सर, बहुत फायदा। चलिए हम चलिए इनसे जो ट्रैक्टर को लेकर के धान के लायक बना रहे हैं, हम उनसे आपको रास्ते में इनसे बात करेंगे। इनके साथ ट्रैक्टर पर
वो कितनी जंगल है, यानी कि बारिश का पानी होने के बावजूद भी अगर हम कहें तो यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए किस तरह ये खेती के लिए ज़मीन को कीचड़ किया जा रहा है ताकि इसमें सिंचाई करने हो। क्या करते हैं, क्या करें, इसको जोत रहे हैं तो क्या करें। जोतने से क्या होता है? बहुत फायदा होता है, हर हमेशा मतलब किसान के लिए मतलब जिंदाबाद रहता है, खेती तो करना चाहिए। रास्ता भी दिखाइए, उनको दिखाइए, वो भी ये देखिए ये धान का रोपनी का है और धान को रोपने के लिए कीचड़ की ज़मीन चाहिए और कीचड़ के लिए ट्रैक्टर से ये कीचड़ बनाया जा रहा है और इसका एक तरफ बाढ़ है तो यहाँ सुखाड़ की स्थिति है और यहाँ पर पंपिंग सेट से पानी लिया जा रहा है। देखिए किस तरह इसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कीचड़ से ये आगे दिखाइए, आगे से ये देखिए किस तरह ये पत्रकार हो रहा है, ये मतलब खेती बता दीजिए। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह एक तो हम बता दें जिस तरह स्थिति विकराल है, जहां बाढ़ की स्थिति है वहीं दूसरी तरफ सुखाड़ की भी है। जिस तरह की सीमा मुसहरी में बाढ़ आया प्रशासन के द्वारा इन लोगों को जो सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई, कई जगह ये स्लूइस गेट खोलने की बात हो रही है ताकि कई जगह पानी आए और उस पानी से कुछ राहत मिले। क्या अभी आप लोग जो है कितने दिन से चला रहे हैं इसमें? करीब 15 दिन से। अच्छा, तो आपको डीजल अनुदान मिलता है डीजल के लिए जो खेती करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं कुछ नहीं मिलता है? नहीं, सब अपना पैसा के। अच्छा, तो एक कट्ठा में कितने बार आप लोग इस तरह चलाते हैं ट्रैक्टर? एक कट्ठा में जितना बार आप चलवा सकते हैं वो तो आपका मर्जी है। मतलब वो एक धान रोपने लायक कितना बार होता है? धान रोपने के लायक होता है कि ऐसे पहले सूखा मतलब सुख जो जुतवाया हुआ है, अब इसमें पानी लगा दिया था, ये 50 में हो जाएगा धान के लिए। ये तो अपना सब अपना किसान का अपना अपना बात। अच्छा, ज्यादा विवरण दो ना, 50 का विवरण दो, एक सुखाड़ है और 2। तो चलिए हम आप और भी लोग हैं नीचे में, उनसे भी हम बात करेंगे आपको। कोई बात नहीं। ले चलते हम आपको बताएंगे आपको कि क्या दिक्कत है अभी। जो यहाँ की स्थिति है बाढ़ में, तो इसे खेती लायक बनाने का प्रयास कर बड़ी आशा के साथ ये लोग अपना कैसे रोपते हैं आप लोग इसको? आप हम लोग जो रोकता है 5 बार खेत जोताया है, सूखी से अभी तक। अच्छा, 5 बार जोताया है, 5 बार अखनी जन पानी पटा के रोक रखा है। अभी भी चल रहा है, हम लोग अभी भी मेरा मशीन चलिए रहा है। देखिए गरीब आदमी के पौधा देखिए कितना हम सब लोग खर्च कर। आप लोग को 6000 रुपया मिलेगा? कुछ नहीं मिला है सर, कुछ नहीं मिला। नहीं कुछ आप लोग नहीं। बाढ़ में हैं? गांव में बाढ़ है? यहाँ तो बाढ़ तो नहीं है, सुखाड़ में है आप लोग? सुखाड़ में। कैसे आप लोग खेती कर रहे हैं अभी? हम लोग माने मशीन के द्वारा खेती कर रहे हैं। ये भी बारिश हो गया है, इसके द्वारा बारिश के द्वारा हम लोग खेती कर रहे हैं। यहाँ कोई बोरिंग नहीं है, कोई कुछ सिंचाई नहीं है। हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। हम लोगों के पास, हम लोग गरीब आदमी हैं। अच्छा, किस चीज से करते हैं सिंचाई? अभी जो है मशीन चला रहे हैं। ये टोटल जमीन जितना भी है टोटल हमने मशीन से ही पटा करके लोगों को खेत को आबाद किए हैं, अपना भी किए। अच्छा, आप लोगों को डीजल अनुदान या फसल कुछ नहीं मिलता है सर, न डीजल अनुदान मिलता है, न फसल नुकसान मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग को जो मुखिया होता है या अधिकारी होते हैं वो लोग वो कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने उसके पास जाइएगा तो कहेगा जाइए पदाधिकारी के पास। हाँ, तो हम कहाँ दौड़े सर, हम गरीब आदमी कहाँ दौड़े। ये देखिए कितने आक्रोश है इन लोगों को। ये लोग देखिए इस पानी में दिन रात मेहनत कर खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि खेती पर ही पूरा देश निर्भर है, क्योंकि यही से अनाज होता है, यही से उत्पादन होता है। एक तरफ जहाँ ट्रैक्टर लगाकर इन लोगों को आशा है कि सरकार इन लोगों को डीजल अनुदान भी नहीं दे रही है, फसल अनुदान भी नहीं दे रही है, इन लोग गरीबों का अनाज नहीं मिल रहा है। और कितने लोग हैं यहाँ पर, सभी किसान हैं और सभी को आशा इस बात का है कि अगर बारिश हो जाएगी तो इन लोगों को सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे। लेकिन अभी इन लोगों को मशीन लगा करके पंपिंग सेट से लगा करके इन लोगों को पानी बनाना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है खेत में।
क्योंकि ये लोग परेशान हैं। सिंचाई के भी साधन अगर उपलब्ध रहेंगे, अपने ही पॉकेट से पैसा लगा करके, कर्ज ले करके इन लोगों को खेती बाड़ी करनी पड़ती है। और ऐसे में कभी बाढ़ आ जाए, कभी सुखाड़ आ जाए, कभी फसल जल जाए, तो इन लोगों की तब आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करेंगे सर, माने कहने का मतलब उस समय भूखे मरता है बाल बच्चा, किसी प्रकार से किसी के रोजगार करके, किसी के यहाँ काम करके बाल बच्चे को पलदारी करते हैं। किसान बहुत कर्ज में डूबे हुए रहते हैं, कैसे कितना कर्ज, कैसे कर्ज हो जाता है? कर्ज हो जाता है, जौन बन दुनिया जहान ट्रैक्टर बढ़ रहा है उसका पैसा देना पड़ता है, और बहुत सा समस्या है, बाल बच्चा है बीमार, दुख, हर प्रकार का समस्या हम लोगों के पास। बैंक आप लोग को कोई लोन देती है? बैंक कोई लोन नहीं है हम लोग, बैंक तरफ से कोई लोन नहीं, कोई किसी प्रकार का लोन नहीं हम लोगों को। न हम लोगों को माने ये बाढ़ राहत कभी मिला है, और न अभी माने डीजल अनुदान मिला है, कुछ नहीं। हमारा नाम सुरेश सहनी है। कौन गांव के आप लोग हैं? हम रतनपुरा के हैं सर। कौन प्रखंड है? प्रखंड यहाँ हायाघाट है सर। तो चलिए, हायाघाट के ये लोग हैं। हम लगातार हायाघाट की स्थिति दिखा रहे हैं। कभी खेत में जाकर के हम इन लोगों की ये हाल प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि देखिए केवल कागजों पर ही काम नहीं होता है, धरातल पर आके देखिए, इनसे मिलिए। कभी कोई अधिकारी आपसे मिलने आते हैं हाल जाने के लिए? कोई भी नहीं आया है मिलने के लिए आज तक। आप ही एक हैं जो आए हुए हैं, उसके सिवा और कोई नहीं आता है। तो जरा आप सुनिए, इन गरीबों का हाल कौन देखेगा, कौन सुनेगा, जो दिन भर खेती बाड़ी करके हजारों लोगों का पेट पालते हैं। आज खुद इनका पेट पहाड़ बन गया है, क्योंकि न बैंक, न सरकार, न प्रशासन की तरफ से इनको कोई राहत मिलती है, न इनको अनाज मिलता है, न इनको फसल क्षति मिलती है, न डीजल अनुदान मिलता है। लेकिन इसी भरोसे से ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, ताकि भारत का एक किसान ही ऐसा व्यक्ति होता है जो हजारों लोगों का पेट भरता है, खुद अपने पेट पर लात मार करके। ये है ये ज़मीनी हकीकत। और हायाघाट प्रखंड के BDO, CO या जो कृषि पदाधिकारी हैं, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि गांव में भी जाकर के, जो उनको सरकार ने उत्तरदायित्व दिया है, गांव में जाकर के देखें इनकी हालत को, इनकी समस्या को सुने, ताकि हजारों एकड़ में बर्बाद हो रही फसल का उत्पादन हो सके और एक नए सिरे से भारत कृषि प्रधान देश बन सके। मिथिला मच न्यूज़ के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए मिथिला मच न्यूज़। हर अपडेट खबर और ग्राउंड जीरो पर हम रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत।